अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने जाएंगे नेस्टेड इफ एल्स एंड एल्स इफ का कंसेप्ट, जो कि काफ़ी बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस एक दफ़ा आपको समझने की देर है। उसके बाद हमने हमने एक सैम्पल प्रोग्राम लिया है, जिसके अंदर क्वेश्चन ये है कि राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ इवन और ऑड, वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, एंड वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 7 और नॉट, डिपेंडिंग अपॉन यूज़र चॉइस। ठीक है, पिछली वीडियो से हमने आपके साथ डिस्कस किया C++ का सिंटैक्स। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर होगा सी इन सी आउट कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे हम सी इन भी करेंगे, सी आउट भी करेंगे स्टेटमेंट्स को। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपके साथ शेयर किया था सिंपल इफ एल्स के स्टेटमेंट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं। वो चारों के चारों वीडियोस देखने के बाद आप नेस्टेड इफ एल्स तक आए हैं और हम यहाँ तक ये नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। तो चलते हैं, इस प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं। और ऑनलाइन जीडीपी के बारे में मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि ऑनलाइन जीडीपी को हमने कैसे यूज़ करना है और इसमें अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड देन मैं सारों को कमेंट कर लेती हूँ। कमेंट करना एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम अपने ईज़ के लिए लिखते हैं, लेकिन बेसिकली उसको प्रोग्राम नहीं पढ़ता, कंपाइलर उसको रीड नहीं करता। जो लाइंस के साथ ये जो फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ होते हैं इसको इग्नोर कर देता है, इसको वो नहीं रीड करता। तो चलते हैं, सबसे पहले अपना प्रोग्राम लिखते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ इवन और ऑड, वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। ये तो बात की बातें हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यूज़र से एक नंबर इनपुट कराना है। तो यूज़र से नंबर इनपुट कराएंगे तो हम पहले देते हैं यहाँ पे आएंगे इंट मेन में, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इंट नंबर, ठीक है। एक नंबर मैंने जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और मैं यहाँ पे सी आउट कर देती हूँ इंटर नंबर, ठीक है। इस तरीके से मैंने इंटर नंबर कर दिया और अब मैं करती हूँ सी इन, और कहाँ मैं सी आउट मैंने कर दिया यूज़र के लिए कि आप इंटर करो नंबर को, क्योंकि वैसे अगर मैं इसको प्रोग्राम को रन करती हूँ सी इन लेना शुरू कर दी तो क्या पता कि मैंने उस जगह पे क्या करना है। अगर आपके सामने एक बॉक्स डिस्प्ले हो जाए और उस बॉक्स पे कुछ भी ना लिखा हो तो आप क्या करेंगे कि मैं इसमें नंबर इंटर करूँ, ईमेल इंटर करूँ, अपना फ़ोन नंबर इंटर करूँ क्या इसका। तो सबसे पहले आपके सामने शो होना चाहिए कि आपने इंटर नंबर करना है, अल्फ़ाबेट करना है, क्या इंटर करना है। तो मैं चाहती हूँ कि यूज़र को सामने सबसे पहले शो हो इंटर नंबर, उसके बाद मैं सी इन करूँ नंबर को, सही है। उसके बाद मैंने इसको रन करती हूँ, क्या यहाँ तक प्रोग्राम मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा। देखें इंटर नंबर, ये यूज़र के लिए, ठीक है। मैं ना लिखती, सिर्फ ऐसी ब्लिंकिंग आती तो यूज़र को समझ ना आती कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने यहाँ एक नंबर इंटर कर दिया 4, सही है। अब 4 नंबर तो मैंने इंटर कर दिया, प्रोग्राम में यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, रन हो गया, ठीक है, ग्रीन यहाँ पे एक लाइन आ गई। उसके बाद हमने ये देखना था कि हम जो है यूज़र को चॉइस दें कि आपने उस नंबर के बारे में देखना है कि वो इवन ऑड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर इट इज़ डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको मेनी ऑप्शन देंगे, अगर मेनी ऑप्शन में जो कुछ वो सिलेक्ट करेगा उसके फर्दर जो है हम उसको दिखाएंगे कि हाँ, अब वो उसको बाद में उसकी चेकिंग करेंगे। चलते हैं इसकी तरफ। हम यहाँ पे इंट चॉइस के नाम से जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, सी आउट। सबसे पहले चॉइस का तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, सबसे पहले मेनी ऑप्शन शो होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम उसको बोलेंगे 1, कि अगर 1 इंटर करोगे तो चेक इवन एंड ऑड, ठीक है। इवन ऑड देखना है तो आपने क्या करना है, 1 यहाँ पे इंटर करना है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आगे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं एंड एल, यानी कि न्यू लाइन पे नेक्स्ट जो भी लाइन प्रिंट हो वो न्यू लाइन पे चले। एंड एल क्या मतलब है, नेक्स्ट जो भी चीज़ प्रिंट हो वो न्यू लाइन पे चली जाए। उसके बाद हमने करना है सी आउट 2 से क्या हो कि नेगेटिव चेक, हम चेक करते हैं, चेक नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, कि नंबर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। इसमें भी जो कुछ डिस्प्ले हो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। एंड एल एंड देन सी आउट एंड देन 3 का ऑप्शन है ये हमारे पास, चेक नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7 और नॉट, ठीक है, ये भी हमने चेक करना है। और इसके बाद जो कुछ हो वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। उसके बाद हमारे पास 1 2 3 ये ऑप्शन डिस्प्ले होंगे। अब हम करते हैं इंट चॉइस। अब उसके बाद हमारे पास ये जो है ना, हमने वेरिएबल पर चॉइस पहले से डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद हमारे पास 3 स्टेटमेंट शो हो रही थी कि 1 इंटर करें अगर आपने इवन ऑड देखना है उस नंबर के बारे में,
2 इंटर करें अगर आपने देखना है कि वो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नंबर 3 इंटर करें अगर आपने देखना है कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके बाद क्या करें, उसको सी आउट कर देते हैं, इंटर योर चॉइस। ठीक है, इंटर योर चॉइस। ठीक है, इंटर योर चॉइस, और यहाँ पे जो है सी इन, और आगे कहाँ आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया था चॉइस का, तो सी इन कहाँ करें, चॉइस के अंदर जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। क्या ये यहाँ तक काम करता है? हमने एक नंबर इंटर किया 7। ठीक है, अब चेक इवन एंड ऑड, हमें यहाँ पे देखें बिल्कुल एज इट इज सारा कुछ हमने सी आउट किया था, तो एज इट इज़ हमारे पास डिस्प्ले हुआ है कि हमें कह रहे हैं कि 1 इंटर करें, 1 to check even and odd, 2 to check negative and positive, 3 to check number is divisible by 7 और not। ठीक है, इंटर योर चॉइस, मैं इंटर कर देती हूँ 2, मुझे देखना है कि 7 जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो मैं 2 इंटर कर देती हूँ और वो मुझे क्या डिस्प्ले करता है, इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ डिस्प्ले करानी चाहिए थी उसको, तो ये मैं कैसे करूँगी? तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ होता है नेस्टेड इफ़ एंड एल्स का। अब आगे हम क्या करेंगे, इफ़ लिखेंगे, इफ़ अब हमने सबसे पहले हमने उससे चॉइस पूछी थी कि चॉइस उसने 2 इंटर की, तो सबसे पहले उसको क्या देखना चाहिए कि उसने चॉइस क्या इंटर की है। ठीक है, उसके बाद फर्दर काम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उसकी चॉइस देख लेते हैं कि चॉइस, अगर चॉइस जो है इक्वल टू, कभी भी इफ़ में सिंगल इक्वल यूज़ नहीं होता, हमेशा डबल इक्वल यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कंडीशन लिखेंगे तो कभी भी आपने सिंगल इक्वल का यूज़ नहीं करना। इसका मतलब होता है असाइनमेंट आप कर रहे हैं, जो डबल इक्वल होता है आपकी कंडीशन को चेक करते हैं क्या उसके बराबर है, तो हमेशा बराबरी के लिए क्या चेक करते हैं, डबल इक्वल यूज़ करते हैं। इक्वल टू 1, अगर वो क्या हो, डबल इक्वल टू 1, इफ़ चॉइस इक्वल टू 1, यानी कि 1, अगर वो यूज़र ने क्या इंटर कर दिया, 1 इंटर कर दिया है, तो उसके बाद क्या चेक करना है, इवन एंड ऑड। तो हम जो भी काम होगा वो इसके अंदर करेंगे। अगर चॉइस इक्वल टू 1 हुई तो हम इवन ऑड के लिए जो भी हमारा कोड है वो इसके अंदर लिखेंगे। एल्स इफ, हमेशा नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, एल्स इफ। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एल्स नहीं लिखते, डायरेक्ट इफ़ से स्टार्ट करते हैं। एल्स इफ का मतलब ये होता है कि एक कंडीशन काम ना की तो दूसरी कंडीशन चेक करो, यानी कि एल्स इफ, अगर पहली वाली नहीं है तो ये, ठीक है, तो ये चेक करो। ठीक है, तो ये हमारे पास ये, तो ये चेक करो का काम आता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इल्फ लिखेंगे, यहाँ पे एल्स नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब ये अलग से चेक करो, ये अलग से चेक करो। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर पहली कंडीशन ट्रू ना हुई, यानी कि चॉइस इक्वल टू 1 ना हुई, फिर वो क्या देखे, चॉइस इक्वल टू 2। ठीक है, अगर वो देखे चॉइस इक्वल टू 2, तो फिर वो क्या अंदर क्या कोड रन होगा कि चेक नेगेटिव एंड पॉजिटिव, फिर उस नंबर को चेक करेंगे वो नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके लिए हम कोड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो, एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 3 को देखें तो उसमें क्या हो कि नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7 और नॉट। अगर चॉइस 1 भी नहीं है, किसी ने 2 भी नंबर इंटर नहीं किया, किसी ने नंबर 3 भी इंटर नहीं किया, किसी ने कोई और नंबर इंटर कर दिया, किसी ने 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, यूज़र है कुछ भी नंबर इंटर कर सकता है, तो उसको क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, एल्स, अगर वो इन तीनों में से कोई भी नंबर इंटर नहीं करता, यानी कि तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं रन होती, ना उसने नंबर 1 इंटर किया था, ना 2 ना 3, सी आउट कर दे इंटर वैलिड नंबर। ठीक है, उसके सामने कर दे इंटर वैलिड नंबर, क्योंकि उसने वैलिड नंबर इंटर नहीं किया, डेट्स वाई जो है हमारे पास कोई कंडीशन रन नहीं हुई और उसका आंसर नहीं दे पाया। तो उसके बाद एल्स में जाए और उसको बोले कि इंटर वैलिड नंबर। ठीक है, अब चूँकि हमने इसमें कंडीशंस लिखनी है, ये हमारी कंडीशंस थी बाहर की। ठीक है, इफ़ एल्स इफ ये चॉइसेस देख रहा था, अगर चॉइस 1 हुई, अगर 1 ना हुई तो एल्स इफ चॉइस 2 हुई, अगर वो भी ना हुई तो एल्स इफ चॉइस 3 होगी, अगर तीनों चॉइसेस नहीं है तो एल्स, सी आउट इंटर वैलिड नंबर। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, चॉइस 1 के अंदर हम उसमें मेन्यू ऑप्शन में दिया था चेक इवन एंड ऑड, हमने इवन एंड ऑड के लिए देखना था। अगर नंबर जो है इवन एंड ऑड है तो उसके लिए क्या करते हैं, इफ़, हमने इवन एंड ऑड को कैसे देखते हैं, इफ़ यहाँ पे आपको इवन एंड ऑड का कंसेप्ट दे देते हैं कि अगर कोई नंबर जो है कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 हो, यानी कि यूज़र ने नंबर इंटर किया है 4, तो हम 4 को अंदर लिखते हैं। अगर 4 2 से जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी 2 2s are 4, ठीक है, और माइनस किया तो रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा, तो इसको प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं कि अगर उसके रिमाइंडर में कुछ ना बचे तो इसको लिखते हैं कि अगर 4 को 2 से डिवाइड करो, अगर और इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए,
तो फिर इसका मतलब तो ये होता है कि 4 को 2 पे डिवाइड करो, जो ऊपर वाला आंसर है वो जो है आपके पास 0 आ जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। ऊपर तो आंसर 2 आया ना, 4 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 2, 2 2 4, आंसर तो 2 आता है। 2 तो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता। हम रिमाइंडर के बारे में कैसे लिखेंगे कि अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए, तो उसी जो ये जो हमारे पास डिवीजन का साइन है, इसके ऊपर क्या करें आप, ये मॉड्यूलस, ये परसेंटेज का साइन होता है, इसको क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ये इस तरीके से आपके पास शो होता है। मॉड्यूलस क्या करता है, वो ये बताता है कि जो आपकी जो आपका रिमाइंडर है उसकी वैल्यू क्या है। यानी कि 4 को डिवाइडेड बाय 2 करो और उसका जो रिमाइंडर बचता है अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो इट मीन्स कि वो नंबर क्या होगा, इवन होगा। आई होप सो कि आपको यहाँ तक ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट में आके इसको पूछ सकते हैं, हम आपको थोड़ा और वेरीफाई कर देंगे और थोड़े क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के साथ। ओके, तो आगे चलते हैं कि इफ़ अगर हमारे पास जो भी यूज़र ने नंबर इंटर किया है, नंबर तो उसने यहाँ इंटर किया था, हम इसको बोलेंगे नंबर। अगर यूज़र ने जो भी नंबर इंटर किया है, अगर उसका मॉड्यूलस, परसेंटेज साइन को क्या कहते हैं, मॉड्यूलस 2 के साथ, क्योंकि 2 से डिवीजन, जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है, कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। जो कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर होते हैं उसके रिमाइंडर क्या बचता है, 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो सी आउट द नंबर इज़ इवन। ठीक है, द नंबर इज़ इवन आ जाए। एल्स, इफ़ अगर ये कंडीशन नहीं चलती तो एल्स, क्योंकि ये दो ही कंडीशंस होती है कि या तो इवन होगा या तो नहीं होगा। जब दो कंडीशंस आती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक इफ़ एक एल्स। ठीक है, एल्स सी आउट द नंबर इज़ और। ठीक है, एल्स में ये आ जाएगा, एल्स ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे किस तरीके से नेस्टेड इफ़ का यूज़ किया। ये इफ़ क्या कर रहा था, हमारी चॉइस को देख रहा था। ये सबसे पहले बाहर में देखेगा कि ये वाली चॉइस सही है, ये वाली चॉइस सही है, ये वाली चॉइस सही है। तो उसके अंदर जो हमने इफ़ यूज़ किया वो उसके अंदर कंडीशंस को चेक कर रहा है कि अगर चॉइस 1 है तो हमने मेन्यू में क्या दिया था, इवन एंड ऑड के बारे में दिया था। हमारी मर्जी है कि मैं मेन्यू 1 में इवन एंड ऑड देती हूँ, प्राइम नंबर के बारे में देती हूँ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव देती हूँ, कुछ भी दे सकती हूँ। तो मुझे अंदर कोड भी उसी के बारे में ही लिखना होगा कि अगर यूज़र चॉइस इक्वल टू 1 इंटर करे तो उसके अंदर मैं क्या करूँ, इवन एंड ऑड का ऑप्शन दिया तो मैं अंदर इवन एंड ऑड के लिए कोड लिखूंगी। इफ़ नम डिविजिबल बाय 2 और उसका रिमाइंडर जो है 0 आ जाए तो द नंबर इज़ इवन। ठीक है, और ये वाला जो इफ़ अंदर यूज़ किया ना, इसको क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ़। यानी एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ यूज़ करने को नेस्टेड इफ़ कहते हैं। और ये इतना कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी था। तो आगे हम करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको यहीं तक रन करें, हम इसको यहीं तक रन करके देखते हैं कि ये हमारे पास काम करता है कि नहीं करता। अब हम देखते हैं, हम नंबर इंटर कर देते हैं 7। उसके बाद हमारा मेन्यू आपके पास शो हो गया, चेक इवन एंड ऑड, चेक नेगेटिव एंड पॉजिटिव, चेक नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो हमने सिर्फ मेन्यू ऑप्शन 1 के लिए जो है अभी फ़िलहाल काम किया, तो हम इसमें 1 देखते हैं कि 1 काम करता है कि नहीं। द नंबर इज़ ऑड, तो ऑटोमेटिकली उसे सी आउट कर दिया, नंबर इज़ ऑड। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे मैं 7 नंबर ही इंटर करूँगी दोबारा से, और अगर मैं मेन्यू ऑप्शन 2 इंटर करती तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता कि कुछ भी नहीं, क्योंकि मेन्यू ऑप्शन में मैंने कुछ लिखा ही नहीं। देखे, एल से चॉइस इक्वल टू 2, उसके अंदर कोई भी काम नहीं किया कि वो नंबर क्या है, तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया। बिलफर्ज मैं नंबर जो है 7 ही इंटर करूं और उसका मेन्यू ऑप्शन में जो है ना, इंटर योर चॉइस, उसमें मैं 9 इंटर कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि 9 तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो अब मुझे क्या शो करना चाहिए, इंटर वैलिड नंबर। वो मुझे कहता है इंटर वैलिड नंबर। चले अब काम करते हैं हम एल्स इफ के लिए, चॉइस नंबर 2 के लिए। तो चेक नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर को देखना है। तो जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इफ़ जो हमारे पास नंबर यूज़र ने इंटर किया है ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास क्या हो, सी आउट द नंबर इज़ पॉजिटिव। सही है, और यहाँ पे इस तरीके से सेमीकोलन, क्योंकि स्टेटमेंट ख़त्म हो गया है। एल्स क्या डिस्प्ले हो, एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं होती, हमेशा कंडीशन इफ़ के आगे लिखी जाती है। सही है, एल्स सी आउट द नंबर इज़ नेगेटिव। दो ही कंडीशंस होती हैं, या तो नंबर पॉजिटिव होगा या फिर नंबर नेगेटिव होगा। उन्होंने आपसे 0 के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आपने ये बताना है कि नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है।
अगर नंबर जो है ग्रेटर देन 0 हुआ तो शो कर दे नंबर इज़ पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन, अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो उस जो भी यूज़र है उसने नंबर जो है नेगेटिव में इंटर कर दिया, तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी। और एल्स में क्या लिखा हुआ है, द नंबर इज़ नेगेटिव, तो ऑब्वियस बात है कि अगर नंबर 0 से छोटा होगा तो वो नंबर नेगेटिव होगा, तो एल्स वाली कंडीशन चल के उसको नेगेटिव बता देगी। अब लास्ट चॉइस है हमारे पास, चेक नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो 7 से अगर हम देखना चाहते हैं कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम उसमें क्या करेंगे, मॉड्यूलस का यूज़ करेंगे। अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल होगा तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो नंबर जो भी नंबर है अगर उसका मॉड्यूलस लें 7 के साथ, और अगर वो इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाए, तो सी आउट कर दो, सी आउट द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। सही है। एंड देन अगर वो इफ वाली कंडीशन नहीं चलती तो एल्स कर दे, सी आउट द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। उसके बाद यहाँ तक करने के बाद आपने यहाँ पे ख़त्म, आपका प्रोग्राम जो जितना भी आपने प्रोग्राम किया आपका कंप्लीट हो चुका है। इंटर नंबर, मैं नंबर इंटर कर देती हूँ 110। अब मुझे क्या पता 110 डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं। अच्छा, मुझे इतना पता है कि ये इवन नंबर है, मुझे इतना पता है कि ये जो है ना पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो मैं कौन सा मैनी ऑप्शन चूज़ करूँगी, मैं मैनी ऑप्शन चूज़ करना चाहती हूँ 3, क्यों, मुझे ये नहीं पता कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो मैं मैनी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ करती हूँ, और वो मुझे दिखाएगा द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। तो उसने मुझे ऑटोमेटिकली मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसने मुझे खुद ही बता दिया कि वो 7 से डिविजिबल नहीं है। सही है। अगर मैं कोई ऐसा नंबर इंटर करती हूँ जो 7 से डिविजिबल हो, तो मैं क्या करती हूँ 49 इंटर करती हूँ, देखते हैं कि वैलिड आंसर देता है कि नहीं देता। मैं दोबारा से मैंने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ करती हूँ, और उसके बाद देखें द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। तो आज की इस वीडियो हमने देखा कि हम कैसे नेस्टेड इफ को यूज़ कर सकते हैं और कैसे उससे इतना ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इसी तरीके और भी हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये देखें हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं आस्की कोड के हवाले से, और सी इन सी आउट के हवाले से, और सिंपल जो इफ़ एल्स के प्रोग्राम्स हैं। अगर आपको ये सारे प्रोग्राम्स चाहिए और इनकी आपको तफसील चाहिए, तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। और साथ में हम प्रोग्रामिंग के कुछ कोर्सेज़ आप लोगों को ऑफ़र करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड हुआ तो उसको अवेल करने के लिए लाजमी आप फॉर्म फिल करें और उसमें को अवेल करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।